So good morning to all of you. Good morning, students. Again, we are continuing with the OTQs version. Last time भी हमने स्टडी किया था कहाँ से ले randomly. We have two options, theoretical ने, practical ने. हम डिस्कशन कहीं से भी कर सकते हैं. I think हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, क्या प्लीज हेल्प करना बेटा. लो, आज सुबह जो मैंने स्टार्ट किया था डिस्कशन, वहीं से कंटिन्यू करता हूं बेटा. क्वेश्चन नंबर, प्लीज हेल्प मी आउट. क्वेश्चन नंबर 54 निकालिए आप, या 53. क्वेश्चन नंबर 53, जिसके पास बुक है. क्वेश्चन नंबर 53, बस इतना बता देना ये किया या नहीं किया. इशू ऑफ शेयर्स एट अ प्राइस हायर देन इट्स फेस वैल्यू इज कॉल्ड प्रीमियम. मतलब बच्चों को ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है. तो 53 क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर देते हैं, रैंडमली पिक करते हैं, क्योंकि देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, गारंटी नहीं है कौन सा क्वेश्चन आना है. और फर्स्ट टाइम ऐसा बोर्ड कर रहा है. बोर्ड को भी एक चीज पता है कि जिस प्रकार आप अभी अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं क्लास, पूरे इंडिया में ऐसा नहीं हो रहा है. देयर आर सो मेनी स्कूल्स जहां पे अच्छे से एजुकेशन नहीं दी जा पा रही है बिकॉज ऑफ ऑनलाइन, बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक सिचुएशन. तो वो 40 में से 30 मार्क्स तो मेरा मानना है बेसिक या एवरेज पेपर होगा, जो आप हर बच्चा इजीली स्कोर कर सकता है. लास्ट 10 मार्क्स के लिए फाइट रह सकती है. तो जो अपने आप मार्क्स बेस्ट लाना चाहते हैं उन्हें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, सीधी सी बात है. और अदरवाइज सुकून से अगर आप बेसिक क्वेश्चंस करते रहे 30 आ जाएंगे आराम से. तो 53 का क्या आंसर करेक्ट है? अगर एक कंपनी शेयर ज्यादा में देती है दैट इज नोन एज प्रीमियम. जल्दी से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 के लिए. अच्छा क्वेश्चन है 54. और सुनने देना प्लीज, जिन्हें आता है थोड़ा सा सबको चांस दो, थोड़ा दिमाग लगाने दो बेटा. 54 नंबर क्वेश्चन. ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स प्रीमियम इज, 4 ऑप्शन है. जब हम शेयर इश्यू करते हैं प्रीमियम, 4 ऑप्शन. प्रीमियम क्या है? पहला ऑप्शन प्रॉफिट, दूसरा इनकम, तीसरा रेवेन्यू रिसीव, और चौथा कैपिटल प्रॉफिट. कैपिटल प्रॉफिट इज द राइट आंसर. बिल्कुल सही है बच्चों, क्योंकि ये पैसा बार बार नहीं मिलेगा. एक कंपनी रोज रोज शेयर इश्यू नहीं करती. वेयरएज अगर आपके पेरेंट्स का बिजनेस है, रोज प्रोडक्ट सेल करते हैं, लेकिन कंपनी रोज रोज शेयर इश्यू नहीं करती, लॉन्ग टर्म में एक बार करती है. तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था. नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन. 54 तो क्लियर है, कैपिटल प्रॉफिट, राइट बेटा. आइए 55 में आते हैं, फिर कुछ रेंडमली डिस्कस करेंगे. सर 7 55 हम आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं, 4 ऑप्शंस. अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है ये. Which of the following is not a capital profit? हम आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं, आप सब सुन सकते हैं आराम से. इसमें से कौन सा कैपिटल प्रॉफिट नहीं है? सीबीएसई बोर्ड के अंदर नॉट वाले क्वेश्चन तो वो ज्यादा देते हैं. जिसमें नॉट आता है बच्चा नेगेटिव होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है. तो कंफ्यूजन से बचने के लिए पहले ये देख लो कौन कौन सा कैपिटल प्रॉफिट है, और जो नहीं है कैपिटल प्रॉफिट वो आपका आंसर है. पहला, प्रॉफिट प्रायर टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी. इसका मतलब क्या है? कंपनी अभी इनकॉर्पोरेट भी नहीं हुई थी, उससे पहले ही प्रॉफिट कमा लिया. क्या ये बार बार होगा? सर अभी तो कंपनी बनने वाली है, उसके बाद होगा वो अलग बात है. सर कंपनी बनने से पहले जो आपने पैसा कमाया ये बार बार होने वाला नहीं है, क्योंकि कंपनी बनने के बाद ये प्रॉफिट वापस नहीं होगा. एक दुकानदार डेली गुड्स बेच रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, वो रेवेन्यू प्रॉफिट. लेकिन एक ऐसा प्रॉफिट जो लॉन्ग टर्म में एक बार होगा, रिपीटेटिव नहीं होगा, उससे हम कैपिटल प्रॉफिट कह सकते हैं. तो फर्स्ट तो कैपिटल प्रॉफिट है. सेकंड, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स असेट. ये तो 11th में भी पढ़ते थे बेटा आप. ये भी कैपिटल प्रॉफिट है, क्योंकि फिक्स असेट पहली बात आप बेचेंगे. अगर स्कूल ये फर्नीचर सपोज सेल करता है फ्यूचर में, ज्यादा में थोड़ी ना सेल होगा, किसमें होगा? कम. आप अपना पुराना व्हीकल बेचेंगे, किसमें सेल होगा? कम. बट किसी को ज्यादा में टिका दिया तो वो प्रॉफिट. और वो कौन से नेचर का प्रॉफिट? कैपिटल नेचर का, क्योंकि ये रोज रोज नहीं होगा. थर्ड, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स. ये तो अभी अभी बात की थी, ये तो कैपिटल नेचर का है. चौथा ऑप्शन देखिए, कंपनसेशन रिसीव हुआ, कोई कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ और कंपनसेशन रिसीव हुआ. अच्छा कई बार ऐसा भी होता है, बच्चा कहता है सर हमें तो चारों लग रहे हैं, हो सकता है. तो इसमें जो सबसे लीस्ट, जो बिल्कुल 100% अप्रोप्रिएट नहीं है, थोड़ा बहुत डाउट है, तो फिर वही आंसर करेक्ट होगा. पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों कैपिटल नेचर के प्रॉफिट है विदाउट एनी हेजिटेशन. फोर्थ, कहीं से कंपनसेशन मिला, कोई कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ. अब कंपनीज का तो काम ही होता है कॉन्ट्रैक्ट लेते रहती हैं अलग अलग कंपनीज, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस पे. तो इसका आंसर 100% क्या है? डी ऑप्शन बेटा. मैं एक और चीज कहूंगा, सजेशन, टी मार्क कर सकते हो. टी बोले तो ट्रिकी,
थोड़ा सा ट्रिकी बोल सकते हैं आप इसको, जिसमें भी आपको लगे, आपको जिस क्वेश्चन में लगे कुछ टेंशन है, कुछ मार्किंग कर लो ताकि उसे बाद में अलग से देख सको। वाह 56 ये आएगा तो कुछ बच्चे कहेंगे वाह भाई वाह, थैंक यू। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, कुछ बच्चों के लिए भी टिपिकल है। मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रीमियम ऑन शेयर्स, एक कंपनी मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने प्रीमियम, 5%, 10%, 100%, नो लिमिट। नो लिमिट। आंसर इज नो लिमिट सर, कंपनी की इच्छा। और सर अभी थ्योरेटिकल लाइफ में तो फिर भी आपको क्या दिखता है, 10 का शेयर, 20% प्रीमियम, 30%, 40%। रियल लाइफ में अभी LIC ऑफ इंडिया का आने वाला क्या रहे, 700 या 800 रुपीज में इशू करेगी LIC, जो मैंने सुना बेटा, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। लिखा हुआ 10 रुपया होगा सर्टिफिकेट पे, आप सोचो, लेकिन बेचेगी कितने में कंपनी? हाँ, फेस वैल्यू शेयर्स में आपको, मैंने जहां तक अपनी लाइफ का अनुभव किया, 10 रुपीज दिखती है। मैं रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ, थ्योरेटिकल में तो कुछ भी दिख सकती है, और डिबेंचर की बात करें तो 100 रुपीज। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपनी कोशिश कर सकते हैं कि आपको थ्योरेटिकल बेस्ट नॉलेज दें, प्रैक्टिकल तो आप सब जितना लो, अंत ही नहीं है बेटा, जितना लो। लेकिन क्या ज्यादा प्रैक्टिकल में घुस गए तो थ्योरी का पेपर बिगड़ सकता है, क्योंकि अभी तो CBSE के अंदर टॉप स्कोर हासिल करना है हमें। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, नेक्स्ट में, व्हेन अ कंपनी इश्यू शेयर एट अ प्रीमियम, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम शुड बी रिसीव बाय द कंपनी। अगर एक कंपनी अपना शेयर ज्यादा में बेच रही है तो ये पैसा कब ले सकती है, सुनना, along with application, along with allotment, along with calls, last along with any of the above। सर कभी भी ले सकती है सर, क्वेश्चंस भी गिवन है, कुछ पैसा एप्लीकेशन, कुछ अलॉटमेंट, कुछ फर्स्ट कॉल, कुछ सेकंड कॉल, सिंपल। ये भी नहीं सोचना कि ये नहीं आ सकता, ये भी नहीं सोचना कि हाँ ये तो आएगा ही आएगा, करते जाओ, कर्म वाली बात है यार। तो कृष्ण भगवान ने तो ये कहते हैं, कर्म करते जाओ कुछ भी मिल जाएगा, लेकिन कर्म किया होगा ना तो रिजल्ट मिलेगा। अच्छा ये बात पक्की है। नेक्स्ट अब आ रहा है जो मैंने आज सुबह डिस्कस किया था नॉन मैथ्स के बच्चों के साथ, बहुत अच्छा डिस्कशन था। इससे पहले 2 मिनट का फिर से एक डिस्कशन कर लेते हैं, वापिस से रिवाइज करा देते हैं इन बच्चों को, और मैथ्स वालों को फर्स्ट टाइम बता देते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इसका जो सेक्शन लगता है आप अपनी बुक में देखिए, मुझे याद नहीं है, कल को सेक्शन पूछ ले तो बुक में लिखा हुआ है, लेकिन 100% जो पेपर में आएगा वो क्या है कि ये जो एक्सेस मनी हमने लोगों से ली, ये कंपनी अपने घर नहीं ले जा सकती, पैसा कंपनी में यूज होगा, शेयर होल्डर का पैसा है, और इसको हम कहां कहां यूज कर सकते हैं, 5 जगह। चलिए वंशिका, एनीवन, इस पैसे को कहां यूज कर सकते हैं? ओनली 1। वाओ, नंबर 1 वाला ही बताया, जिसको निखिल बोलते हैं प्री एक्सपेंस। अगर कंपनी के स्टार्टिंग के कुछ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हुए, इस पैसे को, इस लॉस को कवर अप करने के लिए कंपनी कहां से अपना लॉस कवर अप कर सकती है? SPR। फॉर एग्जांपल कंपनी को सिक्योरिटी प्रीमियम का 50 लाख रुपीस मिला, और स्टार्टिंग का प्रारंभिक खर्चे बोलते हैं इसे हिंदी में, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये हुआ था सपोज 6 लाख। अब कंपनी कह रही है अरे यार खर्चा हो गया, खर्चा हो गया। मत घबराइए, 50 लाख में से इस पैसे को क्या कर लीजिए, कवर अप कर लीजिए। चलिए दूसरा, हाँ बोथरा जोल से, बोनस शेयर। अगर कंपनी फुल्ली पेड अप बोनस शेयर दे रही है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, बोनस शेयर दे रही है, तो बोनस शेयर का मतलब ही क्या है? फ्री में शेयर देना। कुछ कंपनीज देती हैं जिनका मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ, डिविडेंड नहीं है, डिविडेंड इज अ डिफरेंट थिंग बेटा, दे सकती है। रियल लाइफ में बहुत कम कंपनीज देती हैं बेटा बोनस शेयर, क्योंकि फ्री का शेयर है, बोनस शेयर मींस फ्री, बहुत कम देती है। मैंने लास्ट अपनी लाइफ में SBI का सुना था कि SBI ने दिया है भाई, और किसको देगी ये शेयर? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। ना ना ना, शेयर होल्डर को नहीं, एग्जिस्टिंग, नए वालों को नहीं देगी। और सुनो, अगर आपने शेयर खरीद के रखे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज से, तभी आपको मिलेगा। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं मार्केट में, स्टॉक मार्केट में खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, ना ना ना। अब आप कहोगे जब कंपनी बोनस शेयर इशू करी है, मेरे पास भी है, मेरे पास भी है, कंपनी कह रही कितने टाइम से है, आप फिर बस 2 दिन पहले ही खरीदे, सॉरी आपको नहीं मिलेगा। क्या आपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीदा? क्योंकि क्या बोला जाता है, शेयर होल्डर आर दी ऑनर, तो तुम तो ऑनर ही नहीं, तुम तो मेहमान हो। खरीदा बेचा, पैसा कमा के निकल लिए। किसको मिलता है बोनस शेयर? जो शेयर होल्डर सच में है, लॉन्ग टर्म तक शेयर्स रखते हैं अपने पास, और फ्री का शेयर मिलता है। अब कंपनी ने मान लो जनता को 10 लाख के शेयर बांट दी, उशांत, इससे कंपनी की शेयर कैपिटल इंक्रीज होगी या नहीं होगी, क्या लगता है? होगी, लेकिन पैसा नहीं मिला, लॉस हो गया। कहां से कवर अप कर सकते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। शिवेंद्र बता सकते हो? 5 में से 2 हो गए, एक आध और अगर आप बताना चाहो।
एक एनी वन की बाय बैक ऑफ शेयर्स, लास्ट ऑप्शन ये भी बताया था। एक क्वेश्चन इसमें से 100% आएगा, इंपॉर्टेंस रखता है बेटा। बाय बैक ऑफ शेयर्स मतलब अगर कंपनी अपना ही शेयर स्टॉक मार्केट से खरीद रही है। सर क्यों, बेवकूफ है क्या कंपनी, ऐसा क्यों करेगी? अगर हमारे शेयर का मार्केट वैल्यू काफी ज्यादा डाउन आ जाए तो हम अपना ही प्रोडक्ट मार्केट से, प्रैक्टिकल मार्केट से खरीद सकते हैं, स्टॉक मार्केट से। क्यों खरीदेंगे सर, हम बेवकूफ है क्या? नहीं, 10 रुपए का शेयर था, इशू किया था सपोज 100 में, कुछ साल बाद इसका प्राइस हो गया 600, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। सडनली कुछ टाइम के बाद इसका मार्केट प्राइस सपोज 150 आ गया, 250 आ गया, और कंपनी को लग रहा है कि अगर मैं अपना ही प्रोडक्ट खरीद लूं इन्वेस्टमेंट के लिए, हो सकता है 2-4 साल में या जो भी टाइम पीरियड है, वापस से इसका रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज, तब हम वापस से सेल कर देंगे। नहीं समझ आती कुछ बच्चों को ये बात? बाय बैक का ऑफिशियल मीनिंग क्या है? कंपनी अपना ही शेयर मार्केट से खुद खरीद रही है। और क्यों खरीद रही है? क्योंकि प्राइस क्या हो चुका है, डाउन। और खरीद के अगर रख लिया कुछ टाइम, और लोगों की तरह हमने भी खरीद लिया, कंपनी है तो क्या हुआ, अगर रेट इंक्रीज हो गया फिर बेच देंगे, क्या हो जाएगा इसके ऊपर, प्रॉफिट। एक बात सोच के देखो, अपन क्या है, अपने दिमाग में लिमिटेशन तो है कुछ भी कहो। क्योंकि अभी लास्ट मैंने एक वीडियो देखा था, आपको भी शेयर किया था आज से 2-3 महीने पहले। एक सीए ने अपना वो वीडियो लॉन्च किया था, मतलब वीडियो डाला था कि एक नई कंपनी ने 300 करोड़ का आईपीओ लॉन्च किया, और उसमें पता है क्या वर्ड यूज हुआ था, ये सबसे छोटा आईपीओ है। अब मैं आप बच्चों में से किसी से कहूं, लाइक परम से कहूं या एवंत आपसे कहूं, बेटा जल्दी से 300 करोड़ में टोटल जीरो कितने आएंगे बता दो, आप उसमें भी गलत हो जाओगे। और 300 करोड़ को वो इंसान क्या कह रहे हैं, ये बहुत छोटे बजट का आईपीओ है। रियल लाइफ में सोचिए, 10,000 करोड़, 5,000 करोड़ का शेयर कैपिटल, इतना सारा शेयर खरीद रखे हैं, मतलब शेयर बेचे है कंपनी ने, कंपनी के पास इतना सारा पैसा है। अब मान लो 4 साल बाद कंपनी के पास 100 करोड़ एक्स्ट्रा पड़े सपोज, तो कंपनी उसे भी तो कहीं ना कहीं क्या करेगी, इन्वेस्ट करेगी। तो हो सकता है उसमें एक ऑप्शन क्या आ जाए, बायबैक ऑफ शेयर्स, अपने ही पैसे से अपने ही शेयर्स वापस खरीद लिए। थ्योरेटिकल नॉलेज तो इतनी है बेटा कि अगर मार्केट प्राइस डाउन आ जाए, यस बोलो, उसके लिए आप प्रैक्टिकल देखो क्या नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस हैं बेटा। थ्योरेटिकल लाइफ में इतना ही नॉलेज है क्योंकि अभी आप 12th स्टैंडर्ड के हैं, अदरवाइज तो कंपनी का रियल डिस्कशन बीकॉम 3rd ईयर में मिलेगा। दो कंपनीज मर्ज कैसे होती है, लिक्विडेट कैसे होती है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में दिखेगा। तो कोई आपका फ्रेंड रिलेटिव हो तो वो आपको बता भी देगा कि भाई कॉर्पोरेट अकाउंटिंग मोस्ट टिपिकल बुक है बीकॉम 3rd ईयर की। बोलो बेटा, सब चीजें वो आप रियल लाइफ में देखेंगे, लेकिन किसी ना किसी तरीके से हम अपने शेयर खुद खरीद सकते हैं। हाँ, रीजन क्या है, मैं आपको इसका प्रोसेस नहीं बता रहा बेटा, मैं क्या बता रहा हूं, रीजन कि अगर हमारी कंपनी के शेयर का रेट डाउन आ गया तो हम अपना ही प्रोडक्ट वापस से स्टॉक मार्केट से खरीद सकते हैं जहां पे ट्रेडिंग होती है। और बेनिफिट क्या होगा कि जब वापस इंक्रीज होगा फिर से बेच देंगे। अब इसके डिटेल में जाओगे, उसका बीकॉम 1st 2nd ईयर तक भी कुछ ले, सीए के फर्स्ट लेवल में भी लेना देना नहीं होगा, आईपीसीसी में भी शायद तक नहीं होगा, होगा तो एंड वर्जन में दिख सकता है आपको, क्योंकि वो हायर लेवल की नॉलेज की रिक्वायर्ड है। चलिए, इस पैसे के लिए, इसके लिए जुगाड़ कहां से करेंगे? सर एसपीआर पढ़ा है ना, 3 तो बता दिए। सेकेंड आपकी बुक्स में लिखा है, अगर मान लीजिए आपने अपने डिबेंचर बेचे और डिस्काउंट पे, डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे दिया जा सकता है, लॉस है, कहां से कवर अप करेंगे? नॉर्मल कोई और एक्सपेंसेस हो गए, कहां से कवर अप कर सकते हो? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और एक पॉइंट रह गया, बताओ। ओ हो, डिबेंचर, इसके लिए हमने अच्छा खासा डिस्कशन किया था, शॉर्ट में बताता हूं बेटा, आप जिसको नहीं समझ में अलग से पूछ लेना। डिबेंचर टर्म 2 में आपको पढ़ना है। अगर हम कंपनी मार्केट में डिबेंचर इशू करती है, ये प्योर किस कैटेगरी में आता है? लोन, बोरोड फंड के अंदर। अब लोन कोई कंपनी ले रही है तो रीपे कब करेगी ये भी बताना पड़ेगा, और रीपे पे कितना देगी। देखो सिंपल सी बात, अगर हम किसी को पैसा, किससे पैसा ले रहे हैं और सर्टिफिकेट दे रहे हैं, द वर्ड यूज इज इशू। अगर मैं आपको शेयर दे रहा हूं, पैसा ले रहा हूं, क्या वर्ड यूज करते हैं? इशू। भले शेयर हो भले डिबेंचर हो। शेयर्स का रीपेमेंट तो नहीं करती कंपनी, केवल कब करेगी? जब वाइंड अप हो जाएगी, राइट। लेकिन डिबेंचर्स का रीपेमेंट करना पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रिडेम्पशन। क्या बोलते हैं बच्चों? रिडेम्पशन। टर्म 2 में पढ़ना है आपको, रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का मतलब लोन रीपे करना। और अगर रीपेमेंट के समय मैं आपको प्रॉमिस करूं
कि आप प्लीज मेरी कंपनी में लोन दे दो, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं रीपेमेंट के समय कुछ ज्यादा दूंगा, रीपेमेंट के समय कुछ ज्यादा दूंगा। दैट इज नोन एज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। आप में से जिस बच्चे को सबसे कम समझ में आया हैंड रेस करो, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं जल्दी से। बेटा है कोई बच्चा प्रीमियम रिडेम्पशन? उशान, मैंने आपको कहा मेरी कंपनी में लोन की रिक्वायरमेंट है 10 लाख रुपए के डिबेंचर खरीद लो। एक डिबेंचर 100 रुपए का, डिबेंचर जनरली कितने का होता है? 100 रुपए का। इसने कहा मुझे क्या बेनिफिट? मैंने कहा इंटरेस्ट दूंगा यार हर साल, और डिबेंचर पे इंटरेस्ट क्या होता है? फिक्स 8% या 7% जो भी है वो मैं दे रहा हूं आपको हर साल। फिर इसने दूसरा क्वेश्चन अराइज किया, सर ऐसे पैसे नहीं लगाएंगे, और बताओ टर्म्स एंड कंडीशंस। मैंने कहा और क्या जानना है? इसने कहा मेरा पैसा वापस कब मिलेगा? मैंने कहा 5 साल बाद, 7 साल बाद, जब भी हमारे बीच का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। इसने कहा मुझे वापस कितना मिलेगा ये भी तो बताओ। तो वापसी में 2 ऑप्शन कंपनी देती है, जितना दिया उतना वापस देंगे। तो इसने कहा सर इसमें क्या फायदा हुआ भाई? मैंने कहा यार कमाल की बात कर रहे हो, 8% डिवेंचर दे रहा हूं, इसका मतलब हर साल इंटरेस्ट कितना दूंगा? 8%। और मजेदार बात पता है क्या है? भले कंपनी प्रॉफिट में है, भले कंपनी लॉस में है, शेयर्स के साथ ऐसा नहीं होता। भले इक्विटी शेयर हो, भले प्रेफरेंस शेयर हो, सुन लेना, अगर प्रॉफिट होता है तो ही डिविडेंड मिलता है, भले प्रेफरेंस शेयर हो, भले इक्विटी शेयर। हाँ, प्रायोरिटी किसको मिलती है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। लेकिन प्रॉफिट नहीं है, बाय कुछ नहीं मिलेगा। डिबेंचर होल्डर को हम ऐसा नहीं कह सकते। तो एक बेनिफिट मैंने उस शाम को बताया, खरीद लो डिबेंचर, मैं हर साल 8% 9% जो भी डिसाइड होगा, पहले से जो भी डिसाइड होगा वो मैं पे करूंगा। इसने कहा चलो ये बात तो अच्छी है, मैं जब रिटर्न करोगे, एक तो कब करोगे? मैंने कहा 5 ईयर 6 ईयर, जब भी उस टाइम रिटर्न करेंगे। इज इट ओके? इज इट ओके बच्चों? रिटर्न करेंगे 5 ईयर 6 ईयर जब भी। अब सुनना मेरी बात, इसने कहा रिटर्न के समय मुझे कितना पैसा मिलेगा? रिटर्न के समय मैंने कहा यार तुमने 50 लाख लगाया, 50 लाख वापस दे दूंगा। तो इसने कहा कोई और ऑप्शन भी होता है? अब वो मेरी कंपनी अगर ज्यादा अच्छी है तो मैं इसको बोल सकता हूं कि मैं तुम्हें 50 लाख के बदले कुछ एक्स्ट्रा दूंगा। दैट इज नोन एज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। टर्म 2 में डिटेल में पढ़ोगे और एंजॉय करके, कुछ भी हार्ड नहीं। इसने कहा ऐसे नहीं, कितना दोगे बताओ? मैंने कहा 10%। कितना? मतलब इसने लगाया 50 लाख, मैंने कहा 10% एक्स्ट्रा दूंगा, कितना हुआ बताओ भाई? 5 लाख। क्या वो मेरे लिए लॉस नहीं है? क्या वो मेरे लिए एक एक्सपेंस नहीं होगा कि मुझे आज मैंने ले तो लिए खुशी खुशी 50 लाख, हर साल इंटरेस्ट देना है, और एंड में कितना दूंगा उशान बताओ? मैंने कहा 10% ज्यादा, 10% एक्स्ट्रा, 50 लाख के बदले मुझे कितना देना पड़ेगा? 55 लाख। तो क्या इस 5 लाख का मुझे जुगाड़ नहीं करना पड़ेगा क्या? ये सोच के बताइए कहां से कर सकता हूं? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अच्छा, ऐसा कर सकता हूं क्या कि उशान पैसे लगाओ, 5 साल बाद 90% दे दूंगा कम? ये कहेगा भग जाओ, निकलो यहां से। तो रिडेम्पशन मींस व्हाट? रीपेमेंट ऑफ लोन, जिसमें 2 ऑप्शन हम देते हैं पब्लिक को। पहला ऑप्शन रिडेम्पशन एट पार, दूसरा ऑप्शन रिडेम्पशन एट प्रीमियम। अब अच्छी कंपनी है तो हो सकता है वो किस पे रिडीम करे अपने डिबेंचर्स? प्रीमियम पे। लेकिन ये पैसा देना पड़ेगा, इसका जुगाड़ कहां से कर सकती है कंपनी? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। अब बताओ किसी के मन में कोई डाउट है तो बिंदास बोलो बेटा, मजा आएगा। ये आपका 12th का डिस्कशन है तो हम कर सकते हैं, और इसके ऊपर प्रैक्टिकल एंट्रीज आएंगी। क्या आएंगी? प्रैक्टिकल एंट्रीज। ठीक है, अब हम बिंदास जल्दी से बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन पे आओ। अब आपकी नॉलेज चेक होगी बेटा, अब आप सबकी नॉलेज चेक होगी। एंजॉय करो, मैं रीड आउट कर रहा हूं, आपको आंसर देना है। 58, अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज फॉर नंबर 1 राइटिंग ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। सर ये तो सही है। नंबर 2 याद अपने आप होएगा, वही तो कह रहा हूं, आपने पढ़ लिया ना, याद अपने आप हो जाएगा, 2-3 बार पढ़ना है बस। सेकंड, इशूइंग बोनस शेयर। हाँ सर, बोनस शेयर तो इशू करने में हेल्प लेते हैं। नंबर 3, बायबैक ऑफ शेयर। सर ये भी सही लग रहा है। और लास्ट, ऑल ऑफ द अबव। टिक कर देंगे किस पे? अच्छा, आप में से एक बच्चे को बोर्ड के पेपर में, अच्छे बच्चे को 2 पॉइंट के लिए तो कंफर्मेशन है, तीसरे में क्या है? डाउट। बच्चा कहेगा दिमाग क्यों लगाऊं? अगर 2 सही तो ऑल ऑफ द अबव तो कंफर्म होना ही होना। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है बोर्ड वाले, बोथ ए एंड बी, बोथ नन ऑफ दीज। थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट। थोड़ा सा स्टाइलिश दे दिया इन्होंने। 59 नंबर क्वेश्चन, फॉर व्हाट पर्पस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कैन नॉट बी यूटिलाइज? नॉट आ गया बेटा, नॉट आ गया। 4 ऑप्शन है, एक गलत है, पहचानने पे मिलेंगे 1 लाख रुपए। बोर्ड देगा, भगवान देगा, मैं नहीं दूंगा। पहला, अमोर्टाइजेशन ऑफ
प्री एक्सपेंस, निखिल प्री मनी एक्सपेंस, सर ये तो सुना है सर, ये तो होता है सर। सेकंड, राइटिंग ऑफ प्री मनी, सॉरी कहां गया 15, ये रहा। इश्यू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर, हाँ सर बोनस शेयर में भी इश्यू, याद काम आता है ये पैसा। बायबैक ऑफ ओन शेयर, सर इसमें भी काम आता है। लास्ट एक ऑप्शन नंबर सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, नहीं सर। एक बात बताओ, डिविडेंड का मतलब बता दो गर्व सबको अच्छे से जोर से, डिविडेंड का मतलब क्या है? डिबेंचर तो डिविडेंड थोड़ा होता है, डिविडेंड तो शेयर, ठीक है। अरे डिविडेंड का मीनिंग नहीं बताया, थोड़ा अच्छे से मीनिंग बताओ, सबको अच्छा रहेगा। इक्विटी शेयर को फिक्स नहीं मिलता ना, चलो ठीक है, आपने भी अपनी तरफ से ट्राई किया, मैं सबके हिसाब से बताता हूँ, बिकॉज कुछ बच्चों को अच्छे से नॉलेज नहीं है अभी भी। अगर कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट सच में कंपनी का नहीं होता, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी क्या मिलती है, अपने कंपनी से सैलरीज मिलती है, ठीक है। और जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है, सबसे पहले कंपनी क्या करती है, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करती है, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट से डिविडेंड पे करती है। अब रिमेनिंग जो भी पैसा कंपनी के पास बचा है, वो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर होल्डर में बांट देती है, और उसको क्या नाम देते हैं हम, डिविडेंड, हिंदी में नाम है लाभांश, लाभों में अंश देती है आपको, कुछ फिक्स नहीं है, जितना होगा वो सब आपका, राइट। तो यार जो प्रॉफिट बचा इसमें से तो डिविडेंड देंगे, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम से भी अगर डिविडेंड देंगे तो फिर ये लेते ही नहीं। जनता कह रही है कंपनी को 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा लिए हैं, प्रॉफिट ना हो तो इसमें से दे देना। हमने कहा वाह भाई वाह, इससे अच्छा हम प्रीमियम पे बेचते ही नहीं है। इस पैसे को डिविडेंड में कभी भी यूज ले ही नहीं सकते। डिविडेंड का मीनिंग क्या है सर, जो प्रॉफिट बचा है कंपनी ने कमाया, उससे कंपनी डिविडेंड के रूप में बांट देती है। लेकिन ये पैसा तो हमने लिया ही क्यों है, मार्केट में क्या है, गुडविल है। अब एक बच्चा कह रहा है मैं छोटू मोटू की केसर कुल्फी खाऊंगा, एक बच्चा कह रहा है मैं सांकला की खाऊंगा, क्योंकि छोटू मोटू जोशी के पैसे कुछ आई थिंक 50 रुपीज की अगर छोटू मोटू की केसर कुल्फी है, आपको सांकला पे वो 30 या 35 की मिल जाएगी। तो सर वो एक्स्ट्रा क्यों ले रहा है सर, गुडविल है सर, मत खाओ ना, मत खाओ, बात खत्म। अगर एक कंपनी अब LIC कह रही है मैं 10 का शेयर 800 में बेचूंगी, और बच्चा कह रहा है सर मेरे पेरेंट्स ने भी एक दूसरी कंपनी का 10 का शेयर 50 में लिया, यार गुडविल का भी तो डिफरेंस है, सीधी सी बात है। तो डिविडेंड का यूज, डिविडेंड देने के लिए इस पैसे को हम कभी भी यूज नहीं कर सकते, वो गलत था, सही। और ज्यादा नहीं समझ आया क्या? तो एक बात बताओ, इन 5 में से कोई नहीं दिख रहा तो वो आंसर है, बात खत्म। और कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स। आ जाइए, फिर से एक क्वेश्चन आ गया, which of the following is not a purpose for which security premium amount can be used। पहला, मतलब आप पूछ रहे हैं, फिर से 4 पॉइंट दे रहे हैं, किस में प्रीमियम का पैसा यूज नहीं होगा। पहला, फुल्ली पेड बोनस शेयर, ये तो होता है सर। राइटिंग ऑफ प्री एक्सपेंस, सर ये भी होता है। इन परचेजिंग इट्स ओन शेयर बायबैक, ये भी होता है। इशूइंग पार्टली पेड अप बोनस शेयर, पार्टली पेड अप क्या होता है, मैंने क्या नाम लिखा है, लो फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। फुल्ली पेड मतलब आपसे कुछ भी नहीं लेंगे, ले लो यार फ्री का वैसा ले लो। पार्टली पेड अप का मतलब पता है क्या है, 10 का शेयर आपको 5 में दे रहे हैं, 6 में दे रहे हैं बोनस, बाकी पैसा तो लेंगे हम आपसे, वो गलत है। तो यहाँ थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा, नहीं तो एक बच्चा कहेगा जो नॉर्मल बच्चा है, सर मैंने तो ये चारों पढ़े थे सर, बोर्ड के पेपर में गलत आ गया होगा, बोनस नंबर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे बेटा, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर है, यहाँ पर फुल्ली पेड अप नहीं लिखा है। आगे आइए, फिर से आ गया देखो एक पॉइंट, अब लेकिन क्या लिखा है चेक कर लो, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर शुड बी शोन, कहां दिखाया जाएगा, नंबर 1 असेट साइड। सर असेट थोड़ी ना है, कंपनी जो भी पैसा लेती है ये सब इक्विटी एंड लायबिलिटीज का पार्ट है, असेट में नहीं आ सकता। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, नहीं सर नहीं, नन ऑफ द अबव, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अब जो मेन आंसर है वो है ऑन इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। प्रेजेंटेशन दे दूं क्या छोटा सा आप सभी को, ये लीजिए एक छोटा सा फॉर्मेट, हालांकि थर्ड बुक में आप सबको मैं ऑफिशियल फॉर्मेट बताऊंगा अच्छे से, और बोर्ड के पेपर में पूछा भी जा सकता है कुछ ना कुछ इसमें से, 100%। चेक कर लो जल्दी से, एक छोटा सा डिस्कशन। अभी तक आपने पार्टनरशिप की बैलेंस शीट देखी है, उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट, लेकिन ये कौन सा फॉर्मेट कहलाता है, वर्टिकल, और ये बनता है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3rd, अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3rd ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, बैलेंस शीट ऑफ XYZ एज एक्ट। और नोट देखो कितना प्यारा हेडिंग है बेटा, ध्यान से देखो, बैलेंस शीट के अंदर
बच्चा कहता है सर ये तो अजीब सा हो गया। यस, बैलेंस शीट के अंदर पर्टिकुलर, जबकि आज तक आपने क्या देखा, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट, अमाउंट, बट दिस इज वर्टिकल फॉर्मेट, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सेकंड नंबर नोट नंबर, देन करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। रियल लाइफ में ऐसा ही फॉर्मेट बनता है, बस टर्म्स थोड़े और एडवांस हो जाते हैं। अब सीधी सी बात है, इस पूरी बैलेंस शीट के अंदर आप ये समझ लो जैसे इस स्कूल में टोटल कितनी बिल्डिंग है, इस बेसमेंट को मिलाकर बताओ कितने फ्लोर है, ये बता दो। 5 है आई थिंक। एक ये सेमी बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर को भी ले तो, अगर लिफ्ट लगेगी तो लिफ्ट में 5 बटन लगाने पड़ेंगे। सेमी बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कितने हो गए? 5। टेरिस, टेरिस पे आपको जाना अलाउ नहीं है तो हम वहां का बनाते नहीं, बच्चों का अलाउ नहीं है, टीचर्स का भी अलाउ नहीं। ठीक है, चलो चलो कोई बात नहीं। अब सुनिए ध्यान से, पहला हेडिंग, मैं 5 फ्लोर बना रहा हूं यहाँ पर, मैं 5 फ्लोर बना रहा हूं यहाँ पर बेटा, इसके थ्रू बच्चों को इजी लगता है। सबसे ऊपर मैं हेडिंग लिखता हूं इक्विटी एंड लायबिलिटीज। सर एक कंफ्यूजन है, आपने केवल लायबिलिटी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कंपनी में मेन पैसा कौन लगाता है? शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर का पैसा कंपनी के लिए लायबिलिटी नहीं होता, क्योंकि क्या बोला जाता है, शेयर होल्डर आर जस्ट लाइक दी ऑनर ऑफ द कंपनी, इसलिए चेंज हुआ इक्विटी एंड लायबिलिटी। 3 फ्लोर है, 3 फ्लोर है इक्विटी एंड लायबिलिटीज में। सर गिनती भूल गए क्या? फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, एक सेकंड फ्लोर भी है लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है, वो फ्लोर है ही नहीं, समझ लो वहां पे लिफ्ट रुकती नहीं है बेटा, वहां जाने नहीं देते, सीधी सी बात। इसके बाद आ जाता है टोटल, सुनना ध्यान से। फिर नेक्स्ट हेडिंग आता है असेट, और यहाँ पर दो हेड है बेटा। फर्स्ट फ्लोर ये सेमी बेसमेंट, ये ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर, ये थर्ड फ्लोर। सुनना ध्यान से, पहले फ्लोर का नाम है शेयर होल्डर फंड, जनता का पैसा, शेयर होल्डर फंड। अब इस फ्लोर पे क्या एक ही रूम है या बहुत सारे रूम है बेटा? कई सारे रूम्स हैं, ऐसे यहां पर भी हो सकते हैं, लेकिन यहां पर जो अभी बैलेंस शीट दिख रही है 2 रूम है बेटा, केवल 2 रूम। पहले रूम का नाम है शेयर कैपिटल और दूसरे रूम का नाम है रिजर्व्स एंड सरप्लस। कंफर्म, खत्म। सर शेयर कैपिटल मींस व्हाट? अब शेयर की जो भी कहानी है हम मेन बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे। ये कई साल हो गए, आई थिंक 3 to 4 years, इसमें जो चेंजेस आए, नई बैलेंस शीट बना दी। इसका क्या रीजन है? जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है कि 20 पेज की, हम 30 पेजेस की, 20 पेजेस की बैलेंस शीट देखें। वी डोंट हैव टाइम। हम तो चाहते हैं हमें मेन शॉर्ट में सब कुछ दिख जाए। और कुछ लोग जो वेले हैं, खाली बैठे हैं, हमें तो एक एक डिटेल चाहिए। हमने कंपनी में क्या लगाया है? पैसा लगाया भाई, हम मालिक हैं। तो कंपनी ने सबके हिसाब से, अकाउंटेंट्स ने कितना अच्छा किया कि जिसको शॉर्ट में बैलेंस शीट देखनी है शॉर्ट में देख लो, जिसको लॉन्ग में देखनी है तो कंपनी इसके आगे लिख रही है नोट नंबर 1, विच इज सिमिलर टू वर्किंग नोट। वर्किंग नोट जो आप बच्चे भी कभी बनाया करते हैं जीवन में, कभी मैं भी बनाया हूं अकाउंट्स में, डेप्रिसिएशन चैप्टर में बनाते थे, कई बार बनाते थे आप, राइट? तो इसका डिटेल वर्जन आपको अलग से देना पड़ेगा। और इसको इस चैप्टर के अंदर शेयर कैपिटल में आपको एक्सप्लेन कर भी चुका हूं। ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, लेस कॉल्स इन एरियर, ऐड शेयर फॉरफीचर, ऐड शेयर फॉरफीचर। तो डिटेल में देखना है, ये देखो, क्लिक किया, जैसे कंप्यूटर में होता है, डबल क्लिक किया, आपके पास खुलकर आ जाएगा शेयर कैपिटल, उसका डिस्कशन। नहीं देखना कोई बात नहीं, यहीं पर शॉर्ट में वैल्यूज देख लो, बात खत्म। रिजर्व एंड सरप्लस, कंपनी को किसी भी प्रकार का प्रॉफिट हो या कोई भी रिजर्व है, एनी टाइप ऑफ रिजर्व, वो हम कौन से रूम में दिखाएंगे? रिजर्व एंड सरप्लस। यानी कि कंपनी की बैलेंस शीट का पहला मेन फ्लोर कौन सा है बेटा? शेयर होल्डर फंड। और इसमें 2 सब हेडिंग है, पहले सब हेडिंग का नाम शेयर कैपिटल, दूसरे सब हेडिंग का नाम रिजर्व एंड। 2 ही कमरे इन। अब दूसरा कमरा तो मिक्स खिचड़ी की तरह है। जर्नल रिजर्व इसी में आएगा, कैपिटल रिजर्व इसी में आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इसी में आएगा, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व इसी में आएगा, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इसी में आएगा, प्रॉफिट इसी में आएगा, लॉस इसी में आएगा, जो है सब जनता का इसी में आएगा। कौन से फ्लोर पे? फर्स्ट फ्लोर पे, सब हेडिंग नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। फिर नेक्स्ट फ्लोर पे चलते हैं, थोड़ा ऊपर चले बेटा, इसका नाम है नॉन करंट लायबिलिटीज। यहाँ पे 5-6 कमरे हैं बेटा, लेकिन 1-2 बंद रहते हैं। 4 कमरे तो यूज होते ही हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ये सब आप थर्ड बुक में पढ़ेंगे। फिर आता है करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट फ्लोर पे आ गए हम, इसके अंदर भी 4-5 कमरे हैं, लेकिन 1-2 कमरे बंद रहते हैं, तो उसका डिस्कशन बोर्ड में जनरली नहीं आता। ये 3 फ्लोर कंप्लीट करने के बाद
आप नए फ्लोर पे आ रहे हैं जिसके अंदर हेडिंग क्या है, असेट। असेट के अंदर पहला हेडिंग नॉन करंट असेट, करीबन 6 कमरे हैं इसमें। फिक्स असेट, फिक्स के अंदर टेंजिबल, इनटेंजिबल, कैपिटल, वर्क इन प्रोग्रेस, कई सारी चीजें, कई सारी चीजें। वो आपको केवल डिटेल में नहीं पढ़ना, 12th के हो, हम आपसे हेडिंग पूछ सकते हैं, हम आपसे एक चीज पूछ सकते हैं, टर्म 1 के हिसाब से बता रहा हूं, थर्ड बुक के हिसाब से, कि बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, बताओ कौन से हेडिंग में आएगा। ऑप्शन दे रखा है शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट असेट। बच्चा कहेगा सर शेयर होल्डर फंड, टिक किया, 1 नंबर मिल गया, बात कर। लास्ट ईयर से इजी हो गया क्योंकि आंसर गिवन होगा, आंसर तो गिवन ही होगा, लास्ट ईयर तक टेंशन थी। 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता था, हम पूछते थे आपसे डिबेंचर किस में आएगा, डिबेंचर। बच्चा कहता था सर डिबेंचर आएगा नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर, और इसके अंदर सब हेडिंग उसके अंदर आएगा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ठीक है, अब तो इतना टेंशन ही नहीं रहा। तो असेट साइड के अंदर केवल 2 ही फ्लोर है, पहला फ्लोर नॉन करंट असेट, दूसरा फ्लोर करंट असेट्स, खत्म। इसके अंदर भी 5-6 कमरे हैं। फिर दोनों का टोटल अगर मैच होता, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट असेट का लास्ट पार्ट होता है। हाँ बिल्कुल, आपने 11th में अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा हो किसी बच्चे ने अच्छे से, तो उसमें बैलेंस शीट के ऊपर लिखा हुआ है बैलेंस शीट कैन बी प्रिपेयर्ड, कैन बी नहीं, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड ऑन 2 बेसिस, एक परमानेंस बेसिस पर और एक लिक्विडिटी। सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फर्म हमेशा असेट में सबसे पहले क्या दिखाते हैं, कैश, बैंक, स्टॉक। करंट असेट पहले, फिक्स असेट बाद में। कंपनी पता है क्या करती है, उल्टा। कंपनी पहले हमेशा कौन सी असेट दिखाती है, फिक्स। लायबिलिटीज भी कौन सी दिखाती है, लॉन्ग टर्म। और सबसे लास्ट में क्या दिखाती है, करंट असेट। कंपनी उल्टा करती है कंपनी के हिसाब से। अब आइए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ा था हमने, नहीं अभी चल रहा है टाइम, 61 पढ़ा था क्या। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर कहां दिखाएंगे बेटा, आपने शेयर इशू के प्रीमियम पे किस में दिखाएंगे, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखिए। इक्विटी एंड लायबिलिटीज हेडिंग दिख रहा है, ऑप्शन, बात खत्म, टिक कर दिया, अभी फिनिश। नेक्स्ट, जल्दी से आगे आओ बेटा। 62 नंबर क्वेश्चन। आप तो बैठे बैठे हुए हैं, मुझे तो बोलना पड़ रहा है, तो मैं भी कंफर्टेबल हूं, आप भी कंफर्टेबल, 2-4 क्वेश्चन और करते हैं बेटा, और नेक्स्ट क्लास में फॉर फ्यूचर इशू पे पिक कर लेंगे, बात खत्म। अ कंपनी इशूड 50,000 शेयर्स, दिमाग लगाओ, अच्छा क्वेश्चन है। एक कंपनी ने 50,000 शेयर इशू किए ऑफ 20, थ्योरी में कितने का भी शेयर हो सकता है, 20 का शेयर, 5% प्रीमियम, 10 रुपए हमने एप्लीकेशन पे मांगे और बैलेंस हमने मांगे अलॉटमेंट पर। अब हम आपसे केवल इतना पूछ रहे हैं, अलॉटमेंट की अमाउंट कितनी होगी। 20 रुपए का शेयर, 5% प्रीमियम, क्या 20 रुपए का 5% बता सकते हो, 20 रुपए का 5% मतलब 1 रुपए, मतलब टोटल कितना मांगेगी कंपनी, 21। एप्लीकेशन पे कितना मांग रही है, 10, तो इधर कितना होगा 11, और क्या, कितने शेयर से बताओ, 50,000 इंटू 11 कितना हुआ, 5,50,000। ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, बात का तो ये ज्यादा अच्छा है बेटा, ऑब्जेक्टिव टाइप। नेक्स्ट, ये आपके पेपर में 100% आ सकता है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर सबको पता है बेटा, कॉल्स इन एरियर क्या, बताओ, मीनिंग समझाओ सबको, देखो if a shareholder do not pay that amount which has been called up by the company is known as calls in arrear। अगर कोई शेयर होल्डर ड्यू अमाउंट का पेमेंट नहीं करा, उसे हम क्या कहते हैं, कॉल्स इन एरियर। हो सकता है कि उसके पास उस समय पैसे नहीं थे, वो 2 महीने लेट दे। अगर कोई शेयर होल्डर कंपनी को लेट पेमेंट देगा तो कंपनी उससे इंटरेस्ट चार्ज करेगी, पेनल्टी। जैसे आप सबके घर पर भी होता है बेटा, बिजली पानी का बिल अगर लेट पे करोगे तो गवर्नमेंट को क्या देना पड़ेगा, पेनल्टी देना पड़ेगा, सीधी सी बात, यहाँ पर भी पेनल्टी देना पड़ेगा। अगर आप एडवांस पैसा दे दो, कॉल्स इन एडवांस, तो कंपनी आपको इंटरेस्ट देगी 12% पर एनम। पहले ये दोनों हाफ थे, आज से कुछ साल पहले 5 और 6, सीधा डबल हो गया बेटा, इन्फ्लेशन बढ़ गया, सीधी सी बात है। तो अब कंफ्यूजन हो सकता है बच्चे को, सर किस पे 10 है किस पे 12 है। 2 टॉपिक्स है, कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट और कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट। हम बुरे हो सकते हैं लेकिन कंपनी बुरी नहीं होती, कंपनी लेती कम है देती ज्यादा। हम इंसान बुरे हो सकते हैं, कंपनी बुरी नहीं होगी। अगर आप लेट पेमेंट करेंगे, कंपनी आपसे कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगी, और ये कंपनी के लिए प्रॉफिट है या एक्सपेंस है, प्रॉफिट है सर, एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है। और अगर कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है, ये प्रॉफिट है एक्सपेंस है, एक्सपेंस है सर, एक्सपेंस, बिल्कुल। आगे चलिए, तो इसका आंसर था 10% पर एनम। नेक्स्ट, वाओ,
ये क्वेश्चन भी पेपर में 100% आ सकता है। अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर इज शोन इन द बैलेंस शीट। अब देखो बैलेंस शीट से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन आया कि भैया कॉल्स इन एरियर का अमाउंट है, ये बैलेंस शीट में कहां दिखाएंगे? नंबर 1 डिडक्शन फ्रॉम इशूड कैपिटल। नहीं सर, इशूड में तो हम एक फॉर्मेलिटी की लाइन लिखते हैं, कितने शेयर कंपनी बेचना चाह रही है। फिर लिखा है एडिशन टू सब्सक्राइब कैपिटल, सी ऑप्शन। नहीं सर, ऐड थोड़ी ना करेंगे, ये पैसा तो कम मिला है सर। सेकंड डिडक्शन फ्रॉम सब्सक्राइब कैपिटल, याद करो पहला हेडिंग क्या लिखते हैं? ऑथोराइज कैपिटल। सेकंड इशूड, थर्ड सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, और लास्ट सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। मतलब कहीं पे भी अगर घोटाला हुआ है तो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड में आता है, और नीचे आप कॉल्स इन एरियर को क्या कर देते हैं बेटा? लेस। बुक के स्टार्टिंग के एक दो एग्जांपल देखोगे, दिख जाएगा, समझ भी आ जाएगा, नो टेंशन। और हमारे पास जब टाइम बचेगा एंड में तो हम एक एक क्वेश्चन हर टॉपिक का कर लेंगे, एक एक दो दो आपका वापस से रिवीजन हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट 65 एज पर दी टेबल एफ। टेबल एफ ये सब रूल्स रेगुलेशंस का पार्ट है, जैसे सेक्शन है, अंडर सेक्शन है। टेबल एफ के अकॉर्डिंग कंपनी को कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा कॉल्स इन एडवांस पे? आपके सामने आंसर है, कितना देना पड़ेगा? 12% पर एनम। डन। नेक्स्ट अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस। अगर किसी शेयर होल्डर ने आगे का पैसा एडवांस दे दिया, इसे बैलेंस शीट में कहां शो करेंगे? नंबर 1 एडेड टू शेयर कैपिटल। हो ही नहीं सकता। शेयर कैपिटल में हम वही पैसा दिखा सकते हैं मैक्स टू मैक्स जो हमने जनता से मांगा है, कॉल्ड अप। ये ऐड नहीं हो सकता, ये तो एक्स्ट्रा पैसा है जो हमने अभी नहीं मांगा, लेकिन आपने क्या दे दिया हमें? एडवांस। हम लेने को मना नहीं करेंगे। एक बात सुनना, स्कूल अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड, जो बच्चों से मिलती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। एक बच्चे ने पूरे साल की दे दी, मैं अभी सेकंड में जब तक पैसे नहीं मांगूंगा मैं इसमें रिकॉर्ड नहीं करूंगा। भले अब फर्स्ट के समय में आपका कौन सा पैसा एडजस्ट करूंगा? फर्स्ट। हाँ, साथ में कहीं ना कहीं मैं नोट में लिखूंगा जरूर कि हमें पूरे साल का फीस दे दिया एक बच्चे ने, लेकिन सेकंड से पहले मैं सेकंड का पैसा एडजस्ट कैसे कर सकता? मैं सेकंड के समय आपका एडवांस पैसा क्या कर दूंगा? एडजस्ट कर दूंगा। यानी कि अगर कॉल्स इन एडवांस